सुबह का वक्त था। धूप आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर फैल रही थी। एक बच्चा खेत के किनारे बैठा हुआ, आंखें नम और चेहरा मगमूम था। इसकी छोटी छोटी अंगलियां मिट्टी में दब रही थीं और दिल में एक अजीब खालीपन था। वो रोता रहा, आवाज में दर्द था मगर अल्फाज न थे। एक बुजुर्ग शख्स वहां से गुजरा। उसने बच्चे की तरफ देखा और नरमी से पूछा, बेटे तुम क्यों रो रहे हो इस वक्त सुबह सवेरे? बच्चा कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, मैं उस्मान गाजी के बारे में सोच रहा हूँ। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, उस्मान गाजी? वो तुम्हारे लिए इतने अहम क्यों हैं? बच्चा ने आंखों में आंसू और दिल की गहराई के साथ कहा, वो लीडर था। वो ऐसा शख्स था जिसने हमारी दुनिया बदल दी। जिस दिन वो आए हम सब गुर्बत में थे, हमारे पास कुछ न था, टूटे हुए, मायूस। लेकिन उन्होंने हमें उम्मीद दी। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने हाथों से तकदीर बदल सकते हैं। उन्होंने सिर्फ हमें हुक्म नहीं दिया बल्कि हमें इज्जत, हौसला और ताकत दी। बुजुर्ग ने बच्चे की तरफ देखा। इसके चेहरे पर हैरत और फख्र के मिला जला रंग था। बच्चा बोला, हमारी छोटी छोटी बस्ती, हमारे टूटे हुए घर, हमारी कमजोर जिंदगी, सब कुछ उन्होंने एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। हम अब सिर्फ जिंदा नहीं हैं, हम मजबूत हैं, हम एक कौम हैं। वो हर फैसले में हमारी भलाई चाहते थे, हर फतह में हमें सबक सिखाया। और आज वो हमें छोड़कर चले गए हैं। आंखों में आंसू और दिल में दर्द के साथ बच्चा दोबारा रोने लगा। बुजुर्ग ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटे उस्मान गाजी तो हमारे दरमियान नहीं है, मगर उनकी हिकमत, उनकी कुर्बानी और उनका ख्वाब हमेशा जिंदा रहेगा। तुम जो सोच रहे हो वही उनकी जिंदगी का असल मकसद था। उन्होंने हमें ताकत दी कि हम अपने हालात बदल सकें और आज तुम्हारे दिल में वही शऊर है। बच्चा कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं जानता हूं कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। मैं भी बड़ा होकर उनकी तरह लोगों के लिए कुछ करूंगा। मैं भी अपनी जमीन, अपनी कौम के लिए कुछ अजीम करूंगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यही सही रास्ता है बेटे। उस्मान गाजी की जिंदगी सिर्फ एक हुक्मरान की नहीं बल्कि एक रहनुमा, एक उस्ताद और एक मिसाल की कहानी है। तुम्हारे दिल में जो रोशनी है वो इसी की विरासत है। बच्चा खड़ा हुआ, आंखों में नई उम्मीद, दिल में हौसला। उसने धूप की रोशनी में कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ उस्मान गाजी की अजमत और नसीहतों को याद करते हुए आगे बढ़ने का अज़्म किया। वो जानता था कि एक दिन वो भी किसी की जिंदगी बदलने वाला होगा, जैसे उस्मान गाजी ने उन सब की जिंदगी बदल दी थी। और वो अहद कर चुका था कि कभी भी मायूस नहीं होगा, कभी भी हार नहीं मानेगा, बल्कि हमेशा इंसाफ, हिकमत और कुर्बानी के साथ आगे बढ़ेगा। बच्चे की आंखों में आंसू तो थे, मगर उसकी हिम्मत और हौसला पहले से ज्यादा मजबूत था। वो समझ गया कि उस्मान गाजी सिर्फ एक शख्स नहीं थे, बल्कि एक ख्वाब, एक ताकत, एक रहनुमा की मिसाल है जो हमेशा जिंदा रहेगी। उस्मान गाजी, ये नाम किसी किताब के सफ़े पर लिखा हुआ एक लफ्ज नहीं था। ये एक ऐसी सदा थी जो सदियों के सीने में गूंजती रही। ये वो शख्स था जिसने एक छोटे से कबीले को एक अजीम नजरिया दिया और फिर इस नजरिए को अपने किरदार, अपने सब्र और अपने ईमान से एक सल्तनत में बदल दिया। उस्मान गाजी की जिंदगी जंगों की कहानी नहीं थी, ये कुर्बानियों की तारीख थी। ये वो तारीख थी जिसमें तलवार से पहले नीयत साफ थी और फतह से पहले अदल का वादा था। अब कोरलिश और खां सिरेज उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां वक्त खामोश हो जाता है और तारीख बोलना शुरू करती है। वो लम्हा करीब है जिसमें एक इंसान दुनिया से रुखसत होगा, लेकिन एक नजरिया हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। उस्मान गाजी की आखिरी उम्र कमजोरी की अलामत नहीं थी, ये तकमील की निशानी थी। जिस्म थक चुका था, सांस भारी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन जहन अब भी वैसा ही रोशन था जैसा पहली फतह के दिन था। वो जानते थे कि वक्त आ रहा है, लेकिन वो खौफजदा नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले उसके लिए मौत इख्तिताम नहीं होती। तारीख हमें बताती है कि उस्मान गाजी आखिरी बरसों में शदीद बीमारी में मुब्तला थे। जोड़ों का दर्द, जिस्मानी कमजोरी और मुसलसल तकलीफ उनके साथ रहती थी, मगर ये सब सिर्फ जिस्म के मसाइल थे। उनकी रूह अब भी मजबूत थी। इसीलिए उन्होंने मैदान जंग किसी मजबूरी में नहीं छोड़ा, बल्कि हिकमत के साथ क़ियादत को अगली नस्ल के लिए तैयार किया। और खान गाजी सिर्फ उनका बेटा नहीं था, वो उनका तसलसल था। उस्मान गाजी ने सल्तनत को यूं नहीं छोड़ा कि पीछे खल्ला हो। उन्होंने निज़ाम छोड़ा, उसूल छोड़े
और एक वाज़ेह रास्ता छोड़ा। यही वजह थी कि उनकी वफात के बाद कोई बगावत नहीं हुई, कोई इंतशार नहीं फैला, कोई ताकत की जंग नहीं हुई। ये एक सच्चे लीडर की पहचान है। यहाँ वो सवाल पैदा होता है जो आज भी लोगों के जहन में है, क्या उस्मान गाजी शहीद हुए? क्या वो मैदान जंग में दुश्मन की तलवार से गिरे? तारीख पूरी दयांतदारी से कहती है कि उस्मान गाजी मैदान जंग में शहीद नहीं हुए। उनकी वफात कुदरती थी, बीमारी के बास थी और एक मुकम्मल जिंदगी के बाद थी। ये कोई आम मौत नहीं थी, ये एक अहद का इख्तिताम था। ये वो लम्हा था जहां कुदरत ने कहा, अब तुम्हारा काम मुकम्मल हो चुका है। एक खीमा, खामोश, बाहर सिपाही खड़े हैं, उनके सरों पर हेलमेट हैं, मगर आंखों में आंसू हैं। अंदर उस्मान गाजी हैं, सांस आहिस्ता है, आंखें नीमवा हैं, चेहरे पर सुकून है। वो सुकून जो सिर्फ अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखने वालों को मिलता है। उनके सामने और खान गाजी खड़े हैं। ये बाप और बेटे की मुलाकात नहीं, ये तारीख और मुस्तकबल का सामना है। उस्मान गाजी आहिस्ता कहते हैं, रियासत तलवार से नहीं बनती, रियासत अदल से जिंदा रहती है। ताकत को गुरूर न बनने देना और इंसाफ को कभी कमजोर न होने देना। ये अल्फाज वसीयत नहीं थे, ये सल्तनत का दस्तूर थे। फिर वो लम्हा आता है जिससे कोई नहीं बचता। सांस आहिस्ता आहिस्ता रखती है, आंखें बंद होती हैं और एक ऐसा इंसान उस दुनिया से रुखसत हो जाता है जिसके जाने से जमीन खाली नहीं होती बल्कि तारीख भारी हो जाती है। उस्मान गाजी की वफात इख्तिताम नहीं थी, ये आगाज था एक ऐसे सफर का जो 3 बराज़मों तक जाएगा, एक ऐसे नाम का जो सदियों तक इज्जत से लिया जाएगा। उन्होंने जुल्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अदल छोड़ा, उन्होंने खौफ नहीं फैलाया, उन्होंने यकीन पैदा किया। यही वजह है कि उस्मान गाजी कब्र में नहीं, तारीख में जिंदा हैं। उस्मान गाजी एक ऐसा नाम है जो तारीख के सफ़हात में हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी जिंदगी कुर्बानी, हिकमत और बेपनाह मेहनत की मिसाल है। अब उनकी उम्र बढ़ चुकी थी और वक्त आ गया था कि वो अपनी आखिरी नसीहतें अपने बेटे और उंजी के सामने रखें। उस्मान गाजी ने हमेशा काई कबीले की भलाई, अपने लोगों की हिफाजत और इंसाफ को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था। अब उनकी आंखों में खामोशी और दिल में सुकून था, मगर उनके लब पर वही सबक था जो उन्होंने हर वक्त अपने दिल में रखा। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम समझो, सल्तनत सिर्फ शमशीर और लश्कर से कायम नहीं रहती, बल्कि इंसाफ, हिकमत और लोगों के दिलों से मजबूत होती है। जो मैंने हासिल किया वो सिर्फ मेहनत और सब्र का नतीजा था। हर फैसला, हर फतह और हर कुर्बानी एक सबक के साथ आई है। याद रखो कि सल्तनत का असल खजाना तुम्हारे फैसलों की नेकी में छुपा है। मेरे बेटे, सल्तनत की ताकत तुम्हारे दिल में, तुम्हारे फैसलों में और तुम्हारे इंसाफ में है। दुश्मन के सामने मजबूत रहो, मगर अपने लोगों के दिल से कभी ना कटो। सल्तनत संभालना एक अख्तियार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने लोगों की खुशी, दुख, उम्मीद और खौफ को समझना होगा। अगर तुम ये नहीं समझोगे तो ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जुल्म बन जाएगा। बेटे, हर फतह के पीछे हकमत, सब्र और कुर्बानी छिपी होती है। जो ख्वाब मैंने देखे तुम उन्हें हकीकत में बदल सकते हो अगर तुम मेहनत और इंसाफ को अपना शियार बनाओ। हर कामयाबी के पीछे कुर्बानी छिपी होती है। तुम्हें अपने फैसलों में ये याद रखना होगा कि एक अच्छा हुक्मरान सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि आदिल और रहम दिल भी होता है। बेटे और अंजी, सल्तनत संभालना सिर्फ जमीन, दौलत और लश्कर को काबू में रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने लोगों की भलाई, उनके दिलों में रहना और उनके लिए फैसले करना है। ये वो सबक है जो मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा याद रखो। कभी भी ताकत को जुल्म के लिए इस्तेमाल ना करना। याद रखो, सल्तनत का असल खजाना तुम्हारे दिल की नेकी और इंसाफ में छुपा है। मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा अपने लोगों के साथ ईमानदार रहो। हर मुश्किल में उनका साथ दो और कभी भी खौफ के आगे न झुको। दुश्मन के मुकाबले में मजबूत रहो, मगर अपने अंदर इंसाफ और रहम दिलाना रवैया कभी न छोड़ो। सल्तनत के लिए हर कुर्बानी जरूरी है, मगर हर कुर्बानी का मकसद हमेशा लोगों की भलाई होना चाहिए। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में हर फैसला सोच समझ कर करो। हर फैसला तुम्हें अजमत की तरफ ले जाएगा अगर तुम इंसाफ, हिकमत और सब्र को अपना रास्ता बनाओ। हर कामयाबी के पीछे कुर्बानी छिपी होती है और हर कुर्बानी तुम्हें मजबूत और तजुर्बाकार बनाती है। याद रखो, सल्तनत का असल खजाना तुम्हारे फैसलों की नेकी में है और ये नेकी हमेशा तुम्हारे लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
मेरी वसीयत ये है कि तुम हमेशा अपनी सल्तनत को इंसाफ, हिकमत और मोहब्बत से संभालो। हर फैसले में अपने लोगों की भलाई को मुकद्दम रखो। कभी भी ताकत का इस्तेमाल जुल्म के लिए न करना। सल्तनत की मजबूती सिर्फ जमीन, दौलत या फौज में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे फैसलों में और तुम्हारे इंसाफ में है। बेटे, याद रखो कि हर कामयाबी के पीछे हिकमत, सब्र और कुर्बानी छिपी होती है। जो ख्वाब मैंने देखे, तुम उन्हें हकीकत में बदल सकते हो। हर फतह तुम्हें यह सबक देगी कि सल्तनत को मजबूत रखने के लिए तुम्हें कभी भी गैर मनसफाना रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। हर फैसला तुम्हें अजमत की तरफ ले जाएगा अगर तुम इंसाफ, हिकमत और सब्र को अपना रास्ता बनाओ। बेटे और उंजी, याद रखो कि सल्तनत सिर्फ तुम्हारे लश्कर या दौलत में नहीं, बल्कि तुम्हारे लोगों के दिलों में है। तुम्हें अपने लोगों के दुख, खुशी, उम्मीद और खौफ को समझना होगा। तुम्हारे फैसले तुम्हें एक अजीम हुक्मरान बनाएंगे या सल्तनत के जवाल का सबब बनेंगे। हमेशा इंसाफ, हिकमत और सब्र के साथ फैसले करो। अब उस्मान गाजी के आखिरी लम्हात करीब थे। वो बस्तर पर लेटे, बेटे और उंजी उनके करीब बैठे। उनके दिल में सुकून और लब्बों पर नसीहतें थीं। वो जानते थे कि अब उनका इंतकाल करीब है, मगर उनकी नसीहतें और हिकमत हमेशा जिंदा रहेंगी। उन्होंने अपने बेटे और उंजी को हर चीज सिखा दी थी, सल्तनत संभालने के तरीके और लोगों के दिल जीतने के उसूल। उस्मान गाजी ने कहा, बेटे, याद रखो कि सल्तनत का असल खजाना तुम्हारे फैसलों की नेकी में छुपा है। दुश्मन के सामने मजबूत रहो, मगर अपने लोगों के दिल से कभी ना कटो। तुम्हारे फैसले तुम्हें अजमत की तरफ ले जाएंगे अगर तुम इंसाफ, हिकमत और सब्र को अपना रास्ता बनाओ। हर कामयाबी के पीछे कुर्बानी छिपी होती है और हर कुर्बानी तुम्हें मजबूत और तजुर्बाकार बनाती है। उस्मान गाजी ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा, बेटे, याद रखो हर फैसला, हर अमल और हर हिकमत तुम्हें अजमत की तरफ ले जाएगा। अपनी सल्तनत को मजबूत रखो और अपने लोगों के दिलों में रहो। ये वो सबक है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं और ये नसीहत तुम्हारे लिए हमेशा रहनुमाई का काम करेगी। उस्मान गाजी का इंतकाल एक नया दौर लेकर आया। उनकी नसीहतें, हिकमत और ख्वाब हमेशा जिंदा रहेंगे। बेटे और उंजी जानते थे कि अब सल्तनत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। उन्होंने अहद किया कि उस्मान गाजी के उसूलों और हिकमत के मुताबिक हर फैसला करेंगे और सल्तनत को मजबूत रखेंगे। कोरलिश और खां के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद सल्तनत में आने वाली चैलेंजेस और किस तरह नए रहनुमा अपनी हिकमत और बहादुरी से हर मुश्किल का सामना करते हैं। उस्मान गाजी की यादें हमेशा रहेंगी और उनकी नसीहतें आने वाली नस्लों के लिए रोशनी की तरह रहेंगी। उनका ख्वाब, उनकी हिकमत और उनकी सल्तनत हमेशा जिंदा रहेगी। उस्मान गाजी, वो नाम जो तारीख के हर गोशे में रोशनी की मानंद जगमगाता है। एक ऐसा रहनुमा जिसने न सिर्फ अपनी कौम की तकदीर बदली, बल्कि हर इंसान के दिल में हौसले और उम्मीद की किरण रोशन की। उनकी जिंदगी कुर्बानी, हिकमत और बुलंद नजरी का इल्म बरदार थी। वो शख्स था जिसने माजी की जंजीरों को तोड़ा, गुर्बत की तारीकियों को चीरकर रोशनी की राहें खोलें और एक टूटे हुए कबीले को एक मजबूत सल्तनत में ढाल दिया। वो बचपन से ही निहायत तेज, अक्ल बुलंद, हौसला और दिलेर फितरत के मालिक थे। उनके अंदर छप्पी क़ियादत की सलाहियतें कभी भी महज रस्मी नहीं रहीं, बल्कि हर चैलेंज, हर दुश्मन के मुकाबले में उनकी हिकमत, सब्र और दानिशमंदी ने उनकी शख्सियत को और भी निखारा। उस्मान गाजी ने हर फतह के पीछे एक दरस छिपा रखा था। हर इकदाम में कौम की भलाई की सोच और हर कुर्बानी में अदल व इंसाफ की रोशनी। उनके आने से पहले काई कुबैला एक छोटे से टूटे हुए गुरवा की मानंद था, जहां लोग गर्बत, खौफ और मायूसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे थे। उस्मान गाजी ने उस मायूसी को उम्मीद में बदल दिया। उन्होंने हर फर्द को यह सिखाया कि अजमत सिर्फ इक़्तिदार या दौलत में नहीं, बल्कि दिल की नेकी, अक्ल की रोशनी और हिकमत के फैसलों में छिपी होती है। उस्मान गाजी ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में अपनी कौम के लिए सोचा। वो कभी भी अपनी जाती ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागे, बल्कि हर फैसला, हर कदम, हर जंग और हर फतह उनके दिल में बसे लोगों के लिए था। उनकी शख्सियत में वो कशिश थी जो हर दिल को अपनी तरफ खींचती थी। उनके अल्फाज में वजन, उनके अमल में आज़्म और उनके दिल में रहमत थी। जब वो मैदान जंग में कदम रखते,
दुश्मन लर्ज उठता। लेकिन उनकी आंखों में कभी भी नफरत या इंतकाम की रोशनी नहीं थी, बल्कि इंसाफ, हिकमत और अमन का पैगाम झलकता था। हर फतह के बाद वो अपने सिपाहियों के साथ खड़े होकर उनकी हिम्मत की तारीफ करते, उनके दिलों में खुद आत्मादी और हौसले की रोशनी भरते। उस्मान गाजी का क़ियादत का अंदाज मुनफरिद था। वो सिर्फ हुक्म देने वाले हकमरान नहीं थे, बल्कि उस्ताद, रहनुमा और मुशीर भी थे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे और जानशीन को नसीहत की कि सल्तनत की असल ताकत शमशीर में नहीं, बल्कि इंसाफ, हिकमत और आवाम की भलाई में छिपी है। उन्होंने हर फतह के बाद हर फतह के सबको नसीहत में बदलकर जानशीन के दिल में उतार दिया। उनके दिल में न सिर्फ अपनी कौम की भलाई की फिक्र थी, बल्कि हर फर्द के दिल में उम्मीद पैदा करने की सलाहियत भी थी। उस्मान गाजी ने यह सिखाया कि किसी भी मुल्क या कबीले की अजमत इसके हकमरान की हिकमत, इंसाफ और कुर्बानी पर मुनहसर है। ताकत सिर्फ दुश्मन को डराने या जमीन पर कब्जा करने का नाम नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने का नाम है। उस्मान गाजी ने सिर्फ सल्तनत नहीं बनाई, बल्कि एक ख्वाब को हकीकत में ढाला। उन्होंने कौम को यह समझाया कि हर फर्द अपनी मेहनत, सब्र और हिकमत से तकदीर बदल सकता है। उनके लिए हर शहरी, हर सिपाही और हर दोस्त एक अहमियत रखता था। उनकी क़ियादत में न सिर्फ फौज मजबूत हुई, बल्कि अवाम के दिल भी उनके साथ मुत्तहद हो गए। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुसूसियत उनका सब्र और तहम्मुल था। उस्मान गाजी ने कभी भी फौरी फैसले नहीं किए। हर मामले में सोचा, परखा और फिर कदम उठाया। वो जानते थे कि एक गलत कदम सल्तनत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और एक दरस्त कदम हर दिल में उम्मीद और हर जमीन पर इस्तेहकाम ले सकता है। उस्मान गाजी की हिकमत की एक मिसाल ये है कि वो हमेशा दुश्मन को भी इज्जत के साथ पेश आते। वो जानते थे कि दुश्मन को शिकस्त देना जरूरी है, लेकिन इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। उनकी जिंदगी में ये सबक वाज़ेह था कि अजमत सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि रहम, इंसाफ और हिकमत में छुपी होती है। उनकी शख्सियत में एक और खुसूसियत उनकी आजिज़ी थी। वो कभी भी अपनी कामयाबियों पर गुरूर नहीं करते थे। फतह के बाद भी वो अपने सिपाहियों और आवाम के दरमियान रहते, उनके दुख और खुशी में शरीक होते। उस्मान गाजी के लिए हर फतह का मकसद सिर्फ अपनी अजमत नहीं, बल्कि कौम की भलाई थी। उस्मान गाजी की जिंदगी के आखिरी दिनों में भी वह अपनी कौम के लिए फिक्रमंद थे। उन्होंने अपने बेटे और जानशीन को नसीहत की कि सल्तनत की ताकत जमीन, दौलत और लश्कर में नहीं, बल्कि दिलों में और फैसलों में है। उन्होंने कहा कि हर फैसला तुम्हें अजमत की तरफ ले जाएगा, अगर तुम इंसाफ, हिकमत और कुर्बानी को अपना रास्ता बनाओ। उस्मान गाजी का इंतकाल एक नया दौर लेकर आया, मगर उनकी नसीहतें, उनकी कुर्बानी और उनका ख्वाब हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी जिंदगी एक मिसाल थी कि किस तरह एक फर्द अपने हौसले, हिकमत और कुर्बानी के जरिए पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। उनकी यादें हर दिल में उम्मीद की रोशनी की मानंद रोशन हैं। उनके जाने के बाद भी लोग उनकी नसीहतों और हिकमत से रहनुमाई हासिल करते हैं। उस्मान गाजी ने सिर्फ सल्तनत नहीं बनाई, बल्कि एक ख्वाब, एक मिसाल और एक रोशनी छोड़कर गए। उनके बगैर मैदान खाली है, मगर उनकी नसीहतें हर दिल में जिंदा हैं। उस्मान गाजी की कुर्बानी और क़ियादत की कहानियां नस्ल दर नस्ल सुनाई जाएंगी। उनके किरदार की अजमत, उनकी हिकमत और उनकी नसीहतों की रोशनी हमेशा जिंदा रहेगी। उनके जाने के बाद भी उनका नाम हर जबान पर रहेगा, और उनके नक्श कदम पर चलना हर इंसान के लिए फख्र और फर्ज होगा। उस्मान गाजी की जिंदगी एक दास्तान, एक शार और एक मिसाल है। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, बल्कि एक रहनुमा, एक उस्ताद और एक इंसान की अजीम शख्सियत की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी नसीहतें, उनकी कुर्बानी और उनकी हिकमत हमेशा जिंदा रहेगी।